हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो दिस रीडिंग इज फॉर पीपल जिनकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है। अगर आप किसी के साथ में टच में नहीं हो और आप जानना चाहते हो कि इस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति आज के दिन में क्या है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। और हमारा जो अगला डिविनेशन सेशन होने वाला है, आप में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं दोबारा से क्रिस्टल बॉल रीडिंग्स करूं, तो मैं आप लोगों के लिए क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी करूंगी नेक्स्ट सेशन में, बट दिस वन इज विद टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स। सो जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिकम अ पार्ट ऑफ टैरो बाय टीजे एंड महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सोचिए इस व्यक्ति के बारे में जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। रीडिंग हमारी ये टाइमलेस है, जिस भी दिन आपको मिल रही है ये रीडिंग, उसी दिन आपको ये मैसेजेस जो है रिसीव होने हैं। इस इंसान के नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए, इनके चेहरे से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक रेज है इस व्यक्ति को लेकर के, एक खुंदक है। Why is it happening? इस इंसान की ऊर्जा आपके प्रति क्या है, इनके विचार क्या हैं, आज के दिन में क्या सोच रहे हैं, ये ऐसा क्या है जो आपको जानना है। What is it that you must know? So let's see. I'll pick 6 cards for you. Card number 1, 2 and 3, and then 3 cards from anywhere, कहीं से भी रैंडम पिक कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये हमारे इमोशंस है सामने वाले व्यक्ति के आपको लेकर के। बॉटम ऑफ द डेक की बात यहाँ पे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड निकल के आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने अपने इमोशंस के आगे एक ढाल लगाई हुई है और अपने प्रेजेंट जोन में कोई काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा है या अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कंफर्टेबल है। अपने इंट्यूजन के टच में भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिमाग से भी चल रहे हैं। यानी कि ऐसा दिखा रहे हैं कि इमोशनल नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशंस को कहीं ना कहीं समेटा हुआ है। ये इनकी ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है आपके टुवर्ड्स। Let's see what other messages do we have. We have 5 of swords, we have 4 of cups, we have 3 of swords, heartbroken, king of rods यानी कि king of wands, then we have wheel of fortune, अरे बाबा रे, and this is knight of pentacles. सो राशियों की बात यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस हैं जो प्रेजेंट हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके पास में भी जा रही है ये रीडिंग उन सभी के लिए है। यहाँ पर एक चैलेंज आप लोगों के बीच में आ गया है, दैट इज़ कम्युनिकेशन, और उसके पीछे एक वजह दिखाई दे रही है मुझे, जो कि बोर्डम हो सकता है। ये इंसान कहीं बोर हो गए हैं, ये इंसान इस रिलेशनशिप से शायद डिससेटिस्फाइड रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहे हैं, एंड शायद ना चाहते हुए भी इन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, जिसकी वजह से इनके खुद के इमोशंस भी हर्ट हुए हैं, या एट प्रेजेंट ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि किस हिसाब से कन्वर्सेशन इनकी नहीं हो रही है। तो आज के दिन में ये इंसान जहाँ भी है, जो भी कर रहे हैं, उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान के पास में रिश्ते नहीं हैं या बात करने के लिए लोग नहीं हैं या समय बिताने के लिए लोग नहीं हैं, लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सैड और बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में अरे बाबा रे, ये मेरे साथ में क्या हो गया, मुझे आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा इस सिचुएशन में, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, किसी ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, या मैंने इस इंसान के साथ में बुरा क्यों कर दिया। वो गिल्ट भी जो है वो हो सकती है इनके मन के अंदर।
दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आपने और इन्होंने अपने रिलेशनशिप में देखो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। और यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर एक कपल है जो व्हील के एकदम टॉप पर है, यानी कि अपना बहुत बढ़िया टाइम एंजॉय कर रहे हैं और किसी को यहाँ से निकाल के फेंक दिया है। सो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई तीसरा इंसान अचानक से आ गया है, आपको साइड कर दिया है, या आप समझिए आपके सिचुएशन के हिसाब से ये कार्ड आपको बता रहा है कि इस तरह से अभी अगर कोई कपल इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में एक्टिवली, तो वो कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं या एटलीस्ट दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। बट कहीं न कहीं ये जो करनी है इंसान की, जो कर्मा है, ये लौट करके तो देखो वापस आएगा ही। ऐसा नहीं है कि इस इंसान को जिसको इन्होंने दरकिनार कर दिया है उसकी कोई किस्मत नहीं होगी। गॉड लव्स एवरीबडी इक्वली, तो उनकी भी जो भी उनका जो भी कार्मिक वो है रिटर्न, वो उनके पास में कॉन्सिक्वेंसेस वो लौट करके आएंगे। आई कैन सी कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बात तो नहीं हो रही है और उसके साथ में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, और थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई सिचुएशन नहीं है, थर्ड पार्टी यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई व्यक्ति ही है। यहाँ पर दो लोगों के बीच में एकदम 36 का आंकड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा ठहर ठहर के चलना चाहते हो, सामने वाला इंसान एकदम एक्शन लेने के लिए तैयार है, तो दोनों की एनर्जीज जो है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर फेक विक्ट्रीज हुई हैं, जैसे जीत तो गए, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो गया और किसी ने अपनी बात को कैसे भी करके प्रूव कर दिया, या आप चुप हो गए, आपने कहा ठीक है भाई आप ही सही हो, तो वो एक शैलो विक्ट्री है, एक खोखली जीत है जिसका कि कोई तुक नहीं बनता। वो जीत तो गए लेकिन रिश्ते हार गए। इस कार्ड को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कई बार चुप रह जाने में बहुत ज़्यादा भलाई होती है, बिकॉज मे बी आप अपने आर्ग्यूमेंट से जीत जाओगे लेकिन आप रिश्ता हार जाओगे वो हमेशा के लिए, राइट? या आप किसी को जैसे ताने मार रहे हो या किसी को बुरा महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उस इंसान ने बुरा महसूस कर लिया आपके कुछ बोलने पर, लेकिन वो रिश्ता जो था वो हमेशा के लिए आपका खत्म हो गया, या वहाँ पे एक गांठ पड़ गई उस रिलेशन में, एंड दैट इज द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। ये इस कार्ड की ऊर्जा है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपसे लेट्स से लव रिलेशन में ये आपसे अलग हुए, कहीं इनका डाइवोर्स सेपरेशन हुआ, जैसे आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद में ये ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक सिंगल रहे हैं, तुरंत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अगले रिलेशनशिप में जंप इन करने की कोशिश करी है, लेकिन वहाँ से भी एक डिससैटिस्फैक्शन का सामना इस व्यक्ति को करना पड़ा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो सैडनेस आ रही है ना इनके अंदर, ये सैडनेस किसी और से जुड़ी हुई नहीं है। आज मैंने एक और रीडिंग आप लोगों के लिए पोस्ट करी थी, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये जो चीज़ें जीवन में एक इंसान एक्सपीरियंस करता है, बहुत कम ऐसा होता है कि वो सामने वाले की एनर्जी की वजह से हो रहा है। 99% हम अपने थॉट से और अपनी ऊर्जाओं से सिचुएशंस को और लोगों को खुद ही आकर्षित करते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा सच है। लोग कहेंगे नहीं हम क्यों सोचेंगे ऐसा, नहीं हम क्यों अपने आप को दुख देना चाहेंगे, हमने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से लो वाइब्रेशंस में रहते हो तो कहीं ना कहीं वैसी ही डेस्टिनी जो है वो मैनिफेस्ट भी होती है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड रखने के लिए बोला जाता है, राइट? सो आई थिंक इस इंसान की भी यही इश्यूज हैं, इनके भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम्स है कि बार बार ये अपनी लाइफ में टूटे हुए रिश्तों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको कमिटमेंट का इशू है। ये जिस व्यक्ति के साथ में कमिटेड रहना चाहते हैं वो इंसान इनको धोखा दे देता है, एंड कोई इनके साथ में कमिटेड रहना चाहता है अगर, या इनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराना चाहता है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है, तो ये उस व्यक्ति को चीट कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन भी बहुत सारे लोगों के साथ में यहाँ पे हो रही है, जो देखने को मिल रही है। मैरिड सिचुएशंस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आप मैरिड हो और अपने हस्बैंड वाइफ, एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इस इंसान को अफसोस है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के टूट जाने का, या उन सब चीज़ों का जो है वो जिस तरह से डीरेल हो गई हैं, वो क्यों हुआ है, नहीं होना चाहिए था, वो अफसोस इनकी एनर्जी में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है।
Now let's pick some tarot cards and let's see what is the energy of this person. इनके और गहरे विचार आपके बारे में क्या है, ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, आज के दिन में क्या जानना ज़रूरी है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। जो लोग पास्ट लाइफ की रीडिंग देखना चाहते हैं, स्टे ट्यून्ड। मैं आप लोगों के लिए कल पोस्ट करूँगी। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका रिलेशन क्या था पास्ट लाइफ में सामने वाले व्यक्ति के थ्रू, तो टैरो के ज़रिए ये भी मुमकिन है। और जो लोग एक्चुअल में विजन्स के थ्रू देखना चाहते हैं, तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन ले सकते हैं। वी हैव द स्टार, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, we have ace of cups, we have knight of swords, we have knight of pentacles। दोबारा से रिपीट हुआ है ये knight of pentacles को मैं साथ में ही रख रही हूँ। एंड वी हैव फोर ऑफ swords। देखिए, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन बंद है वहाँ पर ये समझ जाइए कि थ्रोट चक्रा अफेक्टेड है, और वो चीज़ आपके फर्स्ट स्प्रेड में भी दिखाई दे रही थी विद 5 ऑफ swords एंड 4 ऑफ swords, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, जो कि काफ़ी हद तक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से मैच करता है, लेकिन यहाँ पर लर्निंग कंप्लीट है। व्हील ऑफ फॉर्चून में लर्निंग अभी चल रही है, जो कार्मिक लर्निंग होती है। यहाँ ये चीज़ देखो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है कि अगर इनको मौका मिलेगा तो ये कोशिश करेंगे सिचुएशन को ठीक करने की। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी जो है वो हमारा यहाँ पे रिपीट हुआ है। आई थिंक आई विल प्लेस द सिमिलर कार्ड्स टुगेदर। सो आई कैन सी कि इनको मौका मिलेगा, अगर कभी इनको ज़िंदगी में ऐसा चांस मिला तो ये सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट इनको डाउट है कि कभी पूरी तरीके से चीज़ें सही हो भी पाएंगी या नहीं, या कहीं ना कहीं एक गैप तो आ ही गया है, उसको फुलफिल करना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि यहाँ किसी के साथ में किसी का ट्रस्ट जो है वो टूटा है, किसी का विश्वास टूट गया है, किसी का दिल तो टूटा ही है, इमोशनल हर्ट तो हुआ ही है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की मनोस्थिति पर भी इसका जो है वो एक बुरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ये व्यक्ति ये भी समझते हैं कि जिस तरह से आपको ट्रीट करना चाहिए था, जो वैल्यू आपको देनी चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं दी है। और अगर आप अभी इस सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट कर रहे हो तो वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। दे नो वॉट दे हैव डन। ऐसा नहीं है, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो ऐसा नहीं है कि इनको रियलाइजेशन नहीं है। ये सवाल बहुत सारे लोगों का होता है, लोग सुन के हैरान भी होते हैं, ओह अच्छा उन्हें पता है उन्होंने गलत किया है, अच्छा वो जानते हैं कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया। ऑफ कोर्स हर व्यक्ति को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, हर इंसान को पता होता है कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, उससे सही हो रहा है या गलत हो रहा है। सबकी कॉन्शियंस है, सबके मन में जो है वो सच को कोई दबा नहीं सकता। आप मुंह से भले ही मत बोलो, लेकिन अंतरात्मा सबकी होती है। सो आई फील कि इनकी भी जो सोल है वो इनको कचोट रही है या इनको बोल रही है बार बार दैट यू नो आप इस इंसान के साथ में कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। एंड आई थिंक इनके आसपास में भी कोई व्यक्ति है जो इनसे कह रहा है कि आपने इस इंसान के साथ में अच्छा नहीं किया है, आपने इस पर्टिकुलर पर्सन को मिसट्रीट किया है, आपने इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में इनजस्टिस किया है। तो वो एक चीज़ जो है वो कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। एंड आई फील कि जितना जितना ये रियलाइज़ करते हैं ना, उतना उतना इनको अंदर से थोड़ा गुस्सा भी आता है। और यही यही वो शायद रेज वाली फीलिंग है, या इनको आपके गुस्से से डर लगता है कि आप कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दोगे इनके ऊपर। अगर ये बात करने आ गए आपसे, या अगर इन्होंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करी, तो माफ़ी तो दूर की बात है, शायद 10 बातें आप इनको और सुनाओगे और इनकी धर के बेइज्जती कर दोगे, वो अलग चीज़ है। या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये इंसान खुद ही इतने ज़्यादा अपने ईगो में खोए हुए हों कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सिचुएशन हो जाए वहाँ पे। तो वो भी एक बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि मन में इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, थिंग्स डू एग्जिस्ट, बट बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी है वो ओवर शैडो कर रही है पॉजिटिव इमोशंस को। नाउ वी विल सी कि हमारे ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव हार्ट्स, हिडन सीक्रेट्स। इनके दिल के हिडन सीक्रेट्स क्या हैं आपको लेकर के, जिनकी बात नहीं हो रही है। ओके, दोबारा से सोचिए इस व्यक्ति के बारे में।
ऐसी क्या बातें हैं जो इनके मन ही मन में हैं, जो ये जताते नहीं हैं? आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है आज के दिन में? What is it that you should know? और मैं रैंडम कार्ड्स ही पिक करूँगी। कन्फेशंस, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेजेस। कोई मैसेज लिखने के बारे में सोच रहा है, कोई कुछ ऐसा एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहा है, कहीं किसी राज से पर्दा उठ रहा है, कुछ ऐसा भी है कि अचानक से आके कोई कुछ कन्फेस कर दे। फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइज। अगर ये मेरे सामने आ जाए ना तो मैं इसका ये कर दूंगा, अगर ये मेरे सामने आ जाए ना मैं इससे ये बोलूँगा, मैं इससे वो बोलूँगा। इस तरीके की डे ड्रीमिंग जो है वो इनके मन में चल रही है, कि जहाँ पर ये अपने आप को भी ज़ीरो देख रहे हैं। हर इंसान अपने आप को हीरो बनता हुआ देखना चाहता है अपनी पिक्चर में। हीरो हीरोइन, मेन जो भी जेंडर पे नहीं जा रही हूँ मैं, मेन कैरेक्टर एनर्जी में हम सब अपने आप को देखना चाहते हैं। तो आई थिंक वो डे ड्रीमिंग करते हैं, अच्छा उस दिन मुझे ये बोलना चाहिए था, अच्छा उस दिन मुझे ये करना चाहिए था, अब मेरे सामने आए तो मैं ये बोलूँगा, ये करूँगा। वो चीज़ चल रही है। सोलमेट्स का कार्ड निकल के आ रहा है, डीप लव, यूनिटी एंड कनेक्शन, एस ऑफ कप्स के साथ में समथिंग वेरी पॉजिटिव। देन वी हैव होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आ रहा है। उम्मीद है अगर एक भी इनको आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देता है तो आई थिंक ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बिगिनिंग्स आ रही हैं, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन एंड स्टार्ट ओवर। ये सोच रहे हैं कि आपके साथ में वापस से रिलेशन को शुरू करना चाहिए। एंड वी ऑल्सो हैव एग्जॉशन, डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी। यहाँ पे ये हाईवे दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे कोई गाड़ी चला के जा रहा है हाईवे पे और शाम का समय है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, कोई स्टक हो गया है, मूव नहीं कर पा रहे हैं, वैसी वाली फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी हो रही है। ओहो ये ट्रैफिक तो अटक ही गया, अरे ये लाइफ सिचुएशन तो ऐसी हो गई है, अटक ही गई है। कब अपनी जर्नी पर, कब जर्नी ख़त्म होगी, कब अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, समय निकलता जा रहा है, वो वाली फीलिंग है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ब्रोकन, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन एंड डिस्ट्रॉयड। ये इनके देखो इमोशंस हैं जो आज के दिन में चल रहे हैं। ये इंसान अंदर से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि ना इनका दिल पूरी तरीके से ब्रोकन हो गया है, टूट गया है। और ये इसका इलाज भी कहीं और अब नहीं ढूंढना चाह रहे हैं। मे बी इस इंसान ने कोशिश करी है देखो जगह जगह जाके अपने आप को हील करने की, जोड़ने की, बट मे बी यू हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ केमिस्ट्री। आप लोगों की जो आपस की समझ है एक दूसरे की, या जो महसूस करते हो आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ में, वो शायद किसी और के साथ में ये व्यक्ति नहीं महसूस कर पा रहे हैं। ये इनकी रियलाइजेशन हो सकती है जो इन्होंने आपसे अलग होने के बाद में महसूस किया है, रियलाइज़ किया है। मन में बहुत सारी चीज़ें इनके चलती रहती हैं। देखो डे ड्रीमिंग यानी कि खुली आँखों से सपने देखना, खुली आँखों से अलग-अलग सिचुएशंस को विजुअलाइज़ करते रहना, इमेजिन करते रहना, फैंटेसाइज़ करते रहना। वो चीज़ें हुई नहीं है लेकिन ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है? उम्मीद है इनको कि एक नई शुरुआत होगी आपके बीच में, होनी चाहिए, आप डिज़र्व करते हो। दोबारा से काश सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए और दोबारा से सब चीज़ें शुरू हो जाए। काश जितना जो कुछ हुआ है ना क्लटर, वो सब कुछ हुआ ही ना होता और एकदम क्लीन स्लेट आपको मिल जाती। तो आई थिंक वो इनके मन में एक मलाल जैसा है जो कि ये जताते नहीं हैं, बहुत ओपनली दिखाते नहीं हैं, बट वो हैं चीज़ें इनके मन के अंदर। एंड आई थिंक ये सोच सोच के कहीं कहीं ये अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि जैसे ना इमोशनल तौर पे जैसे थक गए, गिव अप कर दिया है। ठीक है, लाइफ में जो लोग हैं तो बहुत सारे, वो चीज़ मैं पूरी तरीके से सेंस कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कोलीग्स, जानने वाले, बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड्स ऑनलाइन बहुत सारे लोग, ठीक है। तो लेकिन रियल लाइफ में कहीं किसी से ना मन का वो कनेक्ट इनका मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो खालीपन सा है। सो ये इनकी आज की एनर्जी है गाइज। इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ, आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। एंड प्लीज़ अगर आपके साथ में रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी ज़रूर से शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की हेल्प हो सकती है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। कुछ शेयर करना चाहते हो, अगर अपने मन की बात, कुछ सजेशन चाहते हो, कोई
सजेशन देना चाहते हो रीडिंग्स को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए भी। आप लोगों से मिलूंगी मैं अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।